आज हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की और 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं को ही रूट संख्या कहा जाता है और इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की परिभाषा की बात करते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो केवल समव्य से या 1 से विभाजित हो, अन्य से नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी उस संख्या के अंदर 1 का भाग जा रहा हो और उससे खुद संख्या का भाग जा रहा हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी, किसी दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए। और प्राकृत संख्याएं उन्हें कहा जाता है जो 1 से शुरू होकर आगे अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है। तो इन प्राकृत संख्याओं में 1 का भाग जाए और उस संख्या खुद का भाग जाए तो वह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का भाग जा रहा है और खुद 2 का जा रहा है। 3 भी अभाज्य है, इसमें 1 का जा रहा है और खुद संख्या 3 का जा रहा है और किसी का भी नहीं जा रहा। 5 में भी 1 और 5 का जा रहा है। 7 में भी 1 और 7 का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। 11 के अंदर भी 1 और 11 का भाग जा रहा है। 13 के अंदर भी 1 और 13 का भाग जा रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ 100 तक लिखी है। उसके बाद में भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। हम आपको बताएंगे कि 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ पर देख लीजिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। और सभी देख लीजिए यहाँ पर विषम संख्या है, लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या उसे कहते हैं कि जिन संख्या में 2 का भाग जा रहा हो वो सम संख्या होती है और जिन संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है वो विषम संख्या है। यहाँ पर 2 ही एकमात्र सम संख्या है और सभी के अंदर आप देखिए विषम संख्या है, इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा। आप 13 को देखिए, 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 29 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 37 में 2 का भाग नहीं जा रहा। तो ये सभी विषम संख्या है। 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है और सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। तीसरा पॉइंट है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो एक को हम न तो भाज्य कहते हैं और न ही अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो अब हम बात करते हैं 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती है। आपको ये सीधा याद रखना है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती है। फिर 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। फिर 1 से 75 तक कितनी होती है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। फिर 1 से 125 तक 30 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 150 तक 35 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 175 तक 40 अभाज्य संख्याएं होती है और 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती है। फिर 1 से 300 तक 62 अभाज्य संख्याएं होती है। फिर 1 से 400 तक 78 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 500 तक 95 अभाज्य संख्याएं होती है और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती है।